और वीडियो आपको आ रहा होगा ठीक ठाक। और आज की क्लास में लगभग 10 या 12 क्वेश्चंस होंगे तकरीबन। प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर आज हम कवर करने वाले हैं। तैयारी सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 20 है, ठीक है। तो लगभग 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हम लगभग एक क्लास में कवर कर रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है कि ईयर एंड तक लगभग हम 500 to 600 क्वेश्चंस कवर कर चुके होंगे, अगर ये तैयारी सीरीज़ ऐसे ही चलता रहता है तो, ठीक है। और आज की क्लास अगर आपको ठीक ठाक लगे तो एक क्लास को लाइक ज़रूर करना है, और जो नया स्टूडेंट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है बेटा। चलो जी, हम जल्दी से अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी से लेने वाले हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए ध्यान से, फॉर कॉपी और नोटबुक और पेन अपना साथ में लेके बैठिए और कोशिश करिए कि मेरे साथ साथ सॉल्व भी करें, ठीक है ना। नाउ इससे थोड़ा स्पीड भी आपका बढ़ेगा और आपको बहुत बेनिफिट भी होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखो, फार्मूले ना जल्दी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते चले जाओगे ऑटोमेटिकली आपको फार्मूलेज याद होते चले जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि फाइंड द एंगल एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। नाउ ऐसा एंगल बताना है, यानी कि हमको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, और हमको बोलता है रेंज की वैल्यू जो है वो हाइट के बराबर है, मैक्सिमम हाइट के बराबर है, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज लिखा है, मैक्सिमम रेंज नहीं लिखा, दोनों में अंतर होता है, इस बात को याद रखें। तो आर और एच को हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। आर इज इक्वल टू एच, और आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे। कोशिश करनी है कि नोटबुक में अपने लेवल से भी करके देखना है ना। जी से जी कैंसिल हो गया हमारा। दूसरी बात, यहाँ पर यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, साइन 2 थीटा है ना, तो इसको लिख लो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बेटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर में दे रखा है तो 2 बार कर दो, ये आ गया 2, साइन से साइन एक कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, या यूँ कह लें कि 4 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस हो जाता है 10, तो 4 इज इक्वल टू 10 थीटा। अब यहाँ पे आके ज़्यादातर बच्चे उलझते हैं, तो इस बात के लिए ध्यान रखें थोड़ा सा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने पूरी सॉल्विंग करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप क्या करो, आप अब हाँ एक चीज़ और है, अगर आप जानते हो जैसे 1 है तो 10 थीटा की वैल्यू 45 अगर हो, मीन्स थीटा की वैल्यू अगर 45 हो तो 10 45 1 हो जाता है, वो हमको पता है। अब 4 हमें मालूम नहीं कितने एंगल पे होता है। एक छोटी सी बात ज़रूर बताना चाहूँगा, 10 45 डिग्री कितना होता है बेटा 1, और 10 90 डिग्री कितना होता है इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इसका मतलब 45 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल 1060 कितना होता है रूट थ्री का मतलब 1.73। तो जैसे ही 1045 से आप आगे बढ़े 1 से बड़ी हो गई वैल्यू, 1060 से और ज़्यादा आगे बढ़ोगे 1.73 से आगे बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो एंगल थीटा है ये 60 और 90 डिग्री के बीच में कहीं होना चाहिए। अब क्योंकि हमारे पास टेबल अवेलेबल इस समय नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लिख के छोड़ देंगे, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4। नाउ दिस इज नोन एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। इस तरीके से आप वैल्यू छोड़ सकते हैं। अगर आपको टेबल गिवन है तो टेबल से देख करके आप पता लगा सकते हैं कि 4 वैल्यू 10 थीटा के कितने एंगल पर, किस एंगल पर 10 के टेंजेंट, 10 का मतलब टेंजेंट, किस एंगल पर थीटा की वैल्यू 1 आएगी, सॉरी 4 आएगी, उसकी वैल्यू आप डायरेक्टली आंसर में लिख सकते हो। लेकिन वो तभी संभव है जब टेबल गिवन हो। जब टेबल गिवन नहीं है तो बेटा फिर ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ मैक्सिमम रेंज। अब क्योंकि आप सब जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, फिर रीजन और असर्शन टाइप क्वेश्चंस, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, है ना, फिर हो गए फिलअप्स, इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको सभी को तैयारी होनी चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ओपन करा मैंने यू स्क्वायर 2 साइन, बल्कि काम करो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ो इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही। अब रेंज की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो ध्यान से सुनो ज़रा, u और g तो एक फिक्स वैल्यू होगा।
अब अगर रेंज की वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए तो इसका मतलब ये जो साइन है ये भी मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर आप मैक्सिमम चाहते हो तो वो कितनी होगी 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब आप जानते हो कि 1 कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे, तो इसका मतलब साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन 90। तो यहाँ से पता चलता है कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री। दिस इज द आंसर। इस तरीके से करना, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से करना, ऑब्जेक्टिव है तो फिर तो बहुत ही आसान है, बल्ले बल्ले। देन 45 डिग्री ऑप्शन में दिया होगा, डायरेक्ट टिक करके आ जाओ, काम बन जाएगा उससे, ठीक है ना। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करके आना। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं बेटा। एक चीज़ याद रखो यार, जो टीचिंग वीडियोस होते हैं ना बेसिकली, या जो टीचिंग मींस जो यूट्यूब पे टीचर्स ज़्यादातर पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा लंबे लंबे वीडियोस होते हैं, क्योंकि टीचिंग ना शॉर्ट फॉर्म में नहीं करा जा सकता है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है। बहुत ठीक है, छोटा सा कोई कंसेप्ट हमने समझाना, उसका शॉर्ट बनाया जा सकता है, बट वैसे बेसिकली लॉन्ग क्लास लॉन्ग फॉर्मेट ही चलना चाहिए, उससे बच्चों का बहुत भला हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। अब यहाँ पर आप देखिए, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ओके, ध्यान रखना वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है। हमारे जितने भी फार्मूलाज होते हैं ना, फार्मूला किसका, मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का और हॉरिजॉन्टल रेंज का, उसमें जो एंगल चाहिए होता है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ चाहिए होता है। हमको क्या दिया, विद द वर्टिकल। अब थीटा यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, तो ये जो एंगल होगा ना विद द हॉरिजॉन्टल वो हो जाएगा 90 माइनस 30, यानी कि 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे उसमें थीटा कितना लगाने वाले हैं, 60 डिग्री। इसको भूल के भी गलती मत कर देना, ये टीचर जानबूझ के ऐसा कर देते हैं, फिर उलझ जाता है बच्चा, बाई मिस्टेक ही हो जाता है, फिर अनजाने में ही गलती हो जाती है, नंबर सारे लूज हो जाते हैं। ना हाइट हमको निकालनी है, लेट से चलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सबसे पहले जल्दी से हाइट निकाल लेते हैं। u की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, एंगल 60 है, अपॉन 2, g की वैल्यू थोड़ी देर के लिए भाई 9.8 ना ले करके ना 10 ले लेते हैं। वैसे आपको मैं एक सलाह दे दूं 9.8 लेना, अगर एग्जाम में गिवन नहीं है तो। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए 9.8 ही लेना। मैं तो जल्दी से सॉल्व करना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने 10 ले लिया, वरना आपको ऐसा लेना ठीक नहीं रहेगा। 900 30 का स्क्वायर, साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 3/4, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 10। नाउ अब यहाँ पे आप कैंसिल 0 से 0 कर दो, नाउ 2 से ही कैंसिल करा, हो गया 45। तो फाइनली यहाँ पे बन जाएगा आपका 3 इंटू 45, ये बन गया 135 डिवाइडेड बाई 4। फाइनली यू विल गेट h का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 4 3 ज़ा 12, 15, 4 3 ज़ा 12, 30 4 7 ज़ा 28, 33.7 मीटर्स ये हाइट हो जाएगी भाई, ठीक है ना। रेंज भी जल्दी से निकाल लेते हैं हम। रेंज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी कि यू स्क्वायर साइन आई एम सॉरी साइन 2 थीटा को बेटा ऐसा करते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेते हैं, ठीक है जी, अपॉन जी। तो ये हो गया हमारे पास 30 का स्क्वायर इंटू 2 साइन 60 डायरेक्ट लिख दे सकते हैं वैसे तो, cos 60 डिवाइडेड बाई 10, थोड़ी देर के लिए बेटा 10 लिया, ध्यान रखना। 900 इंटू 2 साइन 60 √3/2, cos 60 1/2, और डिनोमिनेटर में आ गया 10। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 से कैंसिल हो गया 45। आंसर बनेगा 45 इंटू 1.73, √3 का वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा आपका रेंज का। इसी तरीके से अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बहुत जल्दी से मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ बना रहा हूँ। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी, फॉर्मूले भी साथ के साथ याद हो जाएंगे। 2 इंटू यू की वैल्यू दे रखी है 30, साइन 60 हो गया √3/2, अपॉन हो गया 10, 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, फाइनली 3√3 मीटर सॉरी सेकेंड्स, 3√3 सेकेंड्स टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है जी। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो एक बार क्लास को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी,
बस ये भी ध्यान रखिएगा, कोई भी नया स्टूडेंट हो बेटा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी बच्चों को क्लास समझ आ रही हो, ठीक ठाक लग रहा हो, टीचिंग पैटर्न से अगर आप सेटिस्फाई हो तो क्लास अटेंड भी डेली करा करो। उसके लिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब जब करें तो बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन दबाएं, जब भी क्लास आएगा ना तो आपको एटलीस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ बेटा, मेरी प्रॉमिस तो खैर मैं नहीं कर सकता क्योंकि पता नहीं कम पूरा हो पाता है कि नहीं, लेकिन हमारी कोशिश ज़रूर रहेगी। मेरी पर्सनल प्रयास यही है कि हमारा कम से कम 50 क्लासेस 11th क्लास की हो जाएं तैयारी सीरीज़ में ना। फिर से हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बुलेट इज़ फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देखो जी, यहाँ पर थीटा 30 डिग्री लेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ है। इट हिट्स द ग्राउंड, ओके सॉरी, इट हिट्स द ग्राउंड ऐसा होना चाहिए बेटा। इट हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे, यानी कि रेंज की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 3 किलोमीटर्स। ठीक है, अब देखो आप रेंज का ना फॉर्मूला लगाते हैं। रेंज हमको दे रखी है 3 किलोमीटर्स। रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स। ठीक है, नाउ वो कहता है बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब थीटा चेंज करके क्या ऐसा हो सकता है कि आप 5 किलोमीटर दूर वाले टारगेट को हिट कर पाओ? देखिए ज़रा समझिए इस बात को। यहाँ पर आपसे कहता है कि आपकी जो एंगल है ना वो 30 डिग्री है और रेंज कितनी आ रही है बेटा, 3 किलोमीटर्स। अब वो कहता है इस एंगल को चेंज करो। एंगल आप चेंज करोगे तो क्या 5 किलोमीटर दूर आप हिट कर सकते हो इस टारगेट को? ये 5 किलोमीटर से लेट से यहाँ पे हिट कर सकते हो। अब आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जैसे जैसे आप एंगल 45 तक लेके जाओगे ना, रेंज बढ़ेगा, लेकिन 45 के जैसे ही एंगल ऊपर जाएगा रेंज कम होनी शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम ना मैक्सिमम रेंज कंसिडर करते हैं। मैक्सिमम रेंज हम निकालने की कोशिश करते हैं, बल्कि कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। और मैक्सिमम रेंज का एक शॉर्टकट याद रखो, u² अपॉन जी। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज, ध्यान रखिए। मैक्सिमम रेंज का ये फॉर्मूला है u² अपॉन जी। ठीक है ना। ना अब u² अपॉन जी की वैल्यू आप निकाल लो। अगर u² अपॉन जी की वैल्यू 5 किलोमीटर आ रही है तब तो ठीक है, आप हिट कर पाओगे। लेकिन अगर u² अपॉन जी की वैल्यू 5 किलोमीटर नहीं आई, इसका मतलब 5 किलोमीटर वाला टारगेट हिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम रेंज ही फिर 5 किलोमीटर से कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ हम करेंगे u² साइन 2 इंटू थीटा दे रखा था हमको 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू 3। तो ये बेटा हो गया u² अपॉन जी साइन 60 इक्वल टू 3। फिर से अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ इसको। यहाँ हो गया u² अपॉन जी साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू 3 दे रखा है। नाउ 2 इधर चला जाएगा तो 6 हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया √3। तो u² अपॉन जी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। ये चीज़ आ गई। अब ज़रा इसको ना थोड़ा सा आप एनालाइज करिएगा इस बात को। कैसे, ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। हमने लिखा u² अपॉन जी 3 इंटू 2 हो गया, बल्कि काम कर सकते हैं ना 3 इंटू 2, इसको √3 इंटू √3 कर दो। चलो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये देखिए ज़रा, यहाँ पे हम कर लेते हैं √3 इंटू √3 आपको समझ आ रही होगी बात। √3 इंटू 2 कैसे, ये आप देखो ज़रा, ये 3 लिखा हुआ है ना, ये 3 को हमने लिख दिया √3 इंटू √3। ठीक है, अपॉन में आ गया √3 से √3 कैंसिल, तो फाइनली √3 का वैल्यू 1.73 इंटू 2। तो ये आंसर बनेगा 6 2 7 14 2 3.46। अब आप देखो कि u² अपॉन जी की मैक्सिमम वैल्यू मतलब मीन्स u² अपॉन जी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.46। 3.46 क्या हो गया, मैक्सिमम रेंज, क्योंकि u² अपॉन जी क्या होता है, मैक्सिमम। जब मैक्सिमम रेंज ही 3.46 आ रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। जब मैक्सिमम रेंज ही 3.46 आ रहा है तो 5 किलोमीटर दूर वाले आप टारगेट को हिट करोगे कैसे, है कि नहीं? समझ आ गई बात। 5 किलोमीटर वाला टारगेट तो तब हिट हो सकता था जब हमारी रेंज 5 किलोमीटर से ज़्यादा होती। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी। ये क्वेश्चन मैं पर्सनली भी चाहता हूँ आप खुद भी ट्राई करना, लेकिन मैं कुछ हिंट आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, 2 प्रोजेक्टाइल हैं, एक का एंगल है थीटा, दूसरे का है 90 माइनस थीटा। π/2 का मतलब 90 माइनस थीटा टू दी हॉरिजॉन्टल। 2 प्रोजेक्टाइल हम यहाँ पे बना लेते हैं।
एक हो गया थीटा, एक हो गया 90 माइनस थीटा। वो कहता है दोनों की स्पीड कितनी है 20, दोनों के केस में 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो बोलता है वन ऑफ देम राइजेस 10 मीटर हायर देन दी अदर। पहले वाले की हाइट ले लेते हैं h1, दूसरे की वाले की हाइट ले लेते हैं h2। तो क्या कर सकते हैं, h1 इज इक्वल टू 10 प्लस h2। वैसे तो कायदे में तो प्रॉपरली गिवन होना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्टाइल ऊंचा जा रहा है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है तो हम इसमें लेट कर लेते हैं h1 की वैल्यू h2 से 10 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, वो कहता है फाइंड द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। g की वैल्यू इस क्वेश्चन में 10 गिवन है तो आप 10 ले सकते हो। अब यहाँ पे ना h1 की वैल्यू 10 प्लस h2 हमने लगा दिया। अब क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हिंट आप ले लो। h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, सॉरी साइन 2 थीटा नहीं है यार, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तो हो गया h1 का वैल्यू। 10 यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, h2 की जगह आप लिखोगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। देखो जी, एक की जगह लगा दिया थीटा, यहाँ पे एक में हमने लगा दिया थीटा, ये देख सकते हो आप, और दूसरे केस में हमने लगा दिया 90 माइनस थीटा। ठीक है जी, और यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। अब यहाँ से यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब थीटा अगर आपका आ जाता है, उसके बाद एक का एंगल तो फिक्स हो गया थीटा, दूसरे को 90 में से लेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बहुत आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे कन्वर्ट किए जा सकते हैं MCQs में। तो कोशिश करिए कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाए अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन को आपने खुद ट्राई करना है। मेरी एक कोशिश ज़रूर रहती है कि बेटा एक आध क्वेश्चन ज़रूर थोड़ा सा होमवर्क के लिए होना चाहिए, ठीक है ना, सेल्फ असेसमेंट हो जाता है उससे। जितने भी YouTube के लेक्चर्स हैं ना, सबकी PDF आपको वेबसाइट पे भी मिल सकती है और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकती है। ठीक है, वेबसाइट पे हमने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, एनालाइज कर सकते हो वर्कशीट्स की फॉर्म में। जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो उसमें एक कॉलम आएगा वर्कशीट का, वर्कशीट क्लिक करोगे तो चैप्टर वाइज वर्कशीट्स दिए हुए हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उसमें मैं अपलोड कर रहा हूँ, अब फिलअप्स भी धीरे धीरे उसमें अपलोड हो जाएंगे। तो हर एक वर्कशीट में भी हमारा टारगेट है कि लगभग 50 क्वेश्चन की हर एक वर्कशीट होनी चाहिए हर एक चैप्टर की। तो लगभग मेरा ये भी कोशिश रहेगी कि 500-600 क्वेश्चन हमारा वर्कशीट में भी हो जाए, जिसको बच्चे एनालाइज कर सकें। अपना एक सेल्फ असेसमेंट भी हो जाता है बेटा, सबके आंसर्स भी वर्कशीट में गिवन है, तो एक तरीके से एडिशनल मैटर हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्वेश्चन आंसर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे हमारे साथ। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे क्या कहता है हमसे, देखिए क्वेश्चन कहता है हमारा, अ बॉय स्टैंड्स 78.4 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड थ्रोज अ बॉल विच जस्ट एंटर्स अ विंडो एट मैक्सिमम हाइट 39.2 अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। ओके, यू की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ से ए पॉइंट से बॉल को थ्रो किया जा रहा है। नाउ दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन में भी दिया है और वैसे भी डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेंटर पॉइंट है, इसलिए हम इसको मैक्सिमम हाइट मान रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी हो गई, h इज इक्वल टू 39.2। ठीक है जी, नंबर 1। दूसरी बात, एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो मैक्सिमम हाइट से इतना दूरी दिया है वो है 78.4, तो 78.4 दूसरी साइड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना आपके लिए रेंज निकालना भी बहुत आसान है। रेंज का फॉर्मूला हो गया 78.4 इंटू 2। ठीक है, तो ये टोटल हमारी रेंज हो गई। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस हम इसमें बना लेते हैं। देखिए नाउ, अब यहाँ पे मैं पहले तो लिखता हूँ हाइट, h इज इक्वल टू 39.2 और h का वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू 39.2। अब g की वैल्यू यहाँ पे 9.8 ही ले लेते हैं हम इस क्वेश्चन को, चलो 9.8 से करेंगे तो u स्क्वायर बेटा ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, थीटा तो गिवन है नहीं हमको, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक काम ऐसे ना करें, देखो जी इसको थोड़ा सा चेंज करके करते हैं। एक काम करते हैं, चलो इसको ऐसे ही हटा दो, थोड़ा सा ना इसको और सिंप्लीफाई करके करते हैं, और h दोनों एक साथ लेने की कोशिश करते हैं। देखो जी,
ऐसा करते हैं, आर अपॉन एच कर देते हैं। आर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखो जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ बचा साइन 2 थीटा को ओपन करो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में आ रहा है 2। अब ये ध्यान रखना है कि ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r अपॉन एच ये बन गया हमारे पास 4 साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस अपॉन साइन बन गया कॉट थीटा। ठीक है जी। ना अब r की वैल्यू हमको कितनी गिवन थी, r की वैल्यू थी 78.4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई h का वैल्यू है 39.2 इज इक्वल टू 4 कॉट थीटा। ना ये हो गया 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 4, तो 4 इज इक्वल टू 4 कॉट थीटा, सॉरी थीटा। नाउ 4 से 4 कैंसिल। अब आप सभी जानते हो कि कॉट थीटा की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो थीटा का मतलब 45 डिग्री। पहली बात तो ये हो गई। हमको चाहिए अब यू कैलकुलेट करने के लिए अब आप क्या कर सकते हो, ये आप खुद भी सोच सकते हो एक बारी। थीटा तो हमारे पास आ गया जी। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे h की वैल्यू प्लेस कर दें, h का इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, उससे ही आंसर आ जाएगा हमारा। थीटा की वैल्यू तो 45 आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो एक काम और भी कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू 45 आ गई, हमारे को रेंज भी गिवन है और h भी गिवन है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा, ठीक है जी, यहाँ पे h का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। h की वैल्यू हमको दे रखी है 39.2, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू 39.2, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 39.2 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, जी इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर 45 होता है 1/√2, तो यहाँ हो गया 1/2, यानी कि 1/√2 का बेटा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ना स्टेप्स कुछ डायरेक्ट भी हो जाते हैं। साइन स्क्वायर 45 का मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/2। अब ये 2 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास यू स्क्वायर की वैल्यू शायद आपको विजिबल नहीं रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए ज़रा, ये ना ये वाला केस की बात कर रहा हूँ मैं। ये साइन स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/2। अब ये जो 2 है इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 39.2 इंटू 9.8 इंटू 2। अब u इज इक्वल टू अंडर रूट ले लो, 39.2 इंटू 9.8 इंटू 2। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन का तरीका भी सिखाना चाहता हूँ, वो भी सीख जाओ, उसको भी अच्छे तरीके से आप सीख लो, जिससे कि आपको परेशानी कम से कम आए। देखिए यहाँ पर अब हमारे पास केस बन गया है, ये देखिए ध्यान से, u इज इक्वल टू क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, 392/10 हो गया, यहाँ हो गया 98/10 इंटू 2, ऐसे करके लिख दो। ठीक है, अब एक तरीका सुनो ज़रा, 392 तो बड़ा वैल्यू, 10 इंटू 10 ये 100 हो गया, 100 का रूट क्या हो गया 10, बाहर आ जाएगा। अब 98 को कर दो 2 इंटू 49, अब ये 2, ये वाला जो 2 है ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, और 2 और 2 इसका आपने रूट लिया, तो फाइनली क्या बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा, अपॉन में 10 तो वैसे ही बाहर है, 49 का रूट क्या होता है 7। अब रह गया हमारे पास 392 का रूट अगर नहीं जानते हो तो फिर कैलकुलेट करो, अगर जानते हो तो बहुत आसान है। एक तरीका मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं, इतने स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी एक बार सीख लो। 392 को 2 से डिवाइड करो आप, कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 1 और 9, 2 9 ज़ा 18, 1 2 2 6, 196 हो गया इंटू 2। ठीक है जी। अब 196 किसका रूट होता है, मीन्स किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 14 का, तो यहाँ पे आपने कर दिया 14। फाइनली यू विल गेट, यहाँ पे हमको u की वैल्यू चाहिए, u हो गया हमारा 2/10 इंटू 7 इंटू ये हो गया 14 और ये हो गया √2 का मतलब 1.4। तो फाइनली ये वैल्यू बन गई हमारी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है भाई, 2 इंटू 7 ये हो गया। अब ये जो ना 14 को आप 10 से डिवाइड करो, ये वाले 14 को जब आपने 10 से डिवाइड करा 1.4 आया। अब 1.4 होता है √2, तो 2 इंटू 7 इंटू √2 इंटू √2 ऐसे करके लिख दो। √2 इंटू √2 क्या हुआ 2, तो 2 इंटू 7 इंटू 2 दोबारा से, ये फाइनल आंसर आपका बन रहा है।
2 × 2 4 और ये आंसर आ गया 28। फाइनली इस केस में u की वैल्यू हो गई 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं है मेरे मेथड से करो, मैंने तो एक सिंपलीफाई एक तरीका बताया स्टेप बाय स्टेप। लंबा ज़रूर हो गया लेकिन एक ये सीखने के लिए ज़रूरी है, ऐसा सीख जाओ। उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाए फिर तो फटाफट दनादन करते चले जाओ। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ गए हम। दो प्रोजेक्टाइल हैं, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद सेम स्पीड। ओके जी, दो प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों में स्पीड की वैल्यू सेम है। एक में थीटा 60 डिग्री है और एक में थीटा 30 डिग्री है। ठीक है जी, अब इसमें यहाँ कहीं नहीं लिखा कि हॉरिजॉन्टल के साथ है कि वर्टिकल के साथ है, तो हम इसमें मान के चलेंगे कि हॉरिजॉन्टल के साथ है। अब एक बात याद रखो, कभी भी अगर दो प्रोजेक्टाइल थ्रो किए जा रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 है, 60 + 30 कितना होता है 90 डिग्री। अगर दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों की रेंज सेम होगी। ये सुन लो ध्यान से और याद भी कर लो, नोट भी कर लो। तो पहला पॉइंट तो ठीक है जी, देयर हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम। दूसरे में कहता है मैक्सिमम हाइट विल बी सेम, बिल्कुल नहीं। जिसका एंगल ज़्यादा हो गया उसकी हाइट ज़्यादा होगी, जिसका एंगल कम होगा उसकी हाइट कम होगी। ध्यान रखिए, यहाँ पे एरो डाउन का मतलब डिक्रीज होना नहीं है, हाइट उसकी कम होगी पहले वाले के मुकाबले। देयर लैंडिंग वेलोसिटीज़ विल बी सेम। देखो जी एक चीज़ और है, प्रोजेक्टाइल में ये मान के चला जाता है कि जितनी वेलोसिटी से आप ऊपर थ्रो कर रहे हो उतनी वेलोसिटी से वो नीचे भी गिरेगा। तो दोनों प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी सेम है जब थ्रो किया गया, तो दोनों की जो लैंडिंग वेलोसिटी है वो भी सेम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भी ठीक होना चाहिए। लेकिन कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको टिक करना हो तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक करके आना। थर्ड वाला ऑप्शन इसलिए टिक कर दिया है क्योंकि वैसे वो ठीक है, बट अगर एक से ज़्यादा आंसर आपके ठीक हो सकते हैं किसी क्वेश्चन में, और ऐसा ऊपर लिखा भी है कि एक से ज़्यादा आंसर टिक कर सकते हैं, तो चलेगा, नहीं तो पहला वाला ऑप्शन टिक करके आ जाना। टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम, नो। टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन थीटा। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin θ/g। अब वेलोसिटी तो सेम है लेकिन थीटा तो अलग अलग है, और जैसे ही थीटा चेंज करोगे, यहाँ पर थीटा चेंज करोगे तो अल्टीमेटली आपका टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होने वाला है। थीटा चेंज करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 1 और 3। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए कहता है व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, एक पार्टिकल को आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ऐसे लेके चलते हैं। देखिए ऐसे करके थ्रो किया गया है, हॉरिजॉन्टली थ्रो का मतलब इस तरीके से, हॉरिजॉन्टली थ्रोन का मतलब इस तरीके से, ठीक है ना। ये होती है हॉरिजॉन्टल के केस में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी। अब ये ना एक जनरल पॉइंट ले लो यहाँ पे, इस बात को ज़रा समझिएगा, ये जनरल पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे ये वेलोसिटी है v, अब u नहीं रहेगा। जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ेगा ना और नीचे की तरफ गिरेगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा, तो एक बात याद रखिए, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और एक उसका हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। नाउ दिस इज vx एंड दिस इज vy। अब यहाँ पे एक बात याद रखो, बहुत काम आएगा ये पॉइंट। जो नेट वेलोसिटी होता है ना वो होता है √vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। हमेशा याद रखो, नोट कर लो इस बात को। कभी भी कोई प्रोजेक्टाइल हो हमेशा उसकी वेलोसिटी बीच में किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे वेलोसिटी यही होगा। अब एक इक्वेशन आप जानते हो कौन सी, v = u + at। अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। एक हो जाएगा vx = ux + ax × t हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के रूप में, और एक हो जाएगा वर्टिकल पोर्शन के रूप में vy = uy + ay × t। अब कुछ वैल्यूज जो याद रखने वाली हैं, vx हमको मालूम नहीं है, इस केस में ऐसे प्रोजेक्टाइल के केस में जो u होता है ना वही ux होता है, तो यहाँ पे ux की जगह लिख दिया u। ax की वैल्यू हमेशा होती है 0 × t, तो vx का वैल्यू बन गया u। बहुत ज़्यादा ज़रूरी केस बता रहा हूँ। vy आपको चाहिए, uy की वैल्यू होती है 0, इस केस में uy 0 होता है, इनिशियल वैल्यू जो uy होता है वो 0 होता है, ठीक है, क्योंकि इस केस में प्रोजेक्टाइल आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं। ay की जगह पे लगाएंगे g, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ने नीचे आना है, नीचे आने का मतलब पॉजिटिव g, t,
तो वी वाई की वैल्यू आपको मिल गई जी टी। अब आपने क्या करना है, ये दोनों वी एक्स और वी वाई दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना है। वी एक्स की जगह पे लिख दिया यू और वी वाई की जगह पे लिख दिया जी टी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया नेट वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ऑप्शन सी, दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कर लो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं बहुत जल्दी। होपफुली सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, दोहराना ज़रूर इन क्वेश्चंस को, तभी कुछ भला हो पाएगा, अन्यथा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ जी मैं बहुत जल्दी से। लो जी, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक एरोप्लेन है, इट इज़ फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। भाई स्पीड हमको दे रखी है, हॉरिजॉन्टली एरोप्लेन ऐसे चल रहा है जी, तो ये हो गया 180 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं 5/18 से, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 10, तो 50 मीटर पर सेकेंड, ये यू की वैल्यू हमको गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। जब एरोप्लेन किसी हाइट पे था, 490 मीटर्स की हाइट पे था ना, तो उसने एक फूड पैकेट ड्रॉप किया सॉरी। तो वो जो फूड पैकेट है ना, वो इस तरीके से गिरेगा बेटा, एकदम एरोप्लेन से छूटा ऐसे तो गिरेगा नहीं, वो ऐसे गिरेगा, ऐसे करके ऐसे, हाँ ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है फूड पैकेट। वो कहता है कितनी हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। इस टाइप के प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, इसको ये बोलते हैं। इस केस में जो आर का फॉर्मूला होता है ना, u√2h/g, ये होता है बेटा फॉर्मूला। तो r इज इक्वल टू यू कितना दे रखा है हमको 50, √2 h की जगह पे 490, g की जगह पे 9.8 पुट कर दो। तो फाइनली व्हाट वुड बी द आंसर। इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या आंसर बन जाएगा जी, r इज इक्वल टू 50 और डेसिमल हटा दिया, एक ज़ीरो आ गया, तो 49, 2 से कैंसिल कर दो जी, 49 से ये लेस हो गया 100 का रूट हो गया 10, 50 इंटू 10, आंसर हो गया 500 मीटर्स। ठीक है जी, रेंज हमारी आ गई 500 मीटर्स। ऑप्शन नंबर सी। होपफुली क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जी। फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। पहले केस में दे रखा है 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा, दूसरे केस में दे रखा है 45 प्लस थीटा। उसके बाद बोलता है दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो बताओ। ठीक है जी, यहाँ की रेंज हो गई R1, यहाँ की रेंज हो गई R2, हमको चाहिए R1/R2। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए, u स्क्वायर साइन 2, पहले का एंगल कितना है 45 माइनस थीटा, जो एंगल पहले लिखा है उसको ऊपर लिखना है R1, ठीक है। अपॉन में क्या आता है बेटा 2g, डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब ये देखिए यहाँ पे 2g से 2g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2 इंटू 45 माइनस थीटा, यानी कि ये बन गया हमारे पास 90 माइनस 2 थीटा और नीचे बन गया साइन 90 प्लस 2 थीटा। अब आप याद रखिए साइन 90 माइनस 2 थीटा ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा और साइन 90 प्लस 2 थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आने की वजह से कॉस 2 थीटा, दोनों वैल्यू सेम हो गई, आंसर आएगा 1:1। ऑप्शन नंबर ए 1:1। ठीक है जी, चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। रीजन और असर्शन का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे बोलता है हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। यस यस यस, इफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम। दोनों केस में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, स्पीड सेम है, एक का एंगल है थीटा, दूसरे का एंगल है 90 माइनस थीटा। मैंने अभी आपको बताया था
दोनों को प्लस करो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, कितना आंसर आएगा 90। जब दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 आ जाए और दोनों में वेलोसिटी सेम हो प्रोजेक्शन की, तो दोनों की रेंज सेम आएगी, तो असर्शन आपकी ट्रू है जी, ये तो ट्रू हो गई। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये फॉल्स है। हॉरिजॉन्टल रेंज तो भाई एंगल पे डिपेंड करता है ना, जब रेंज डिपेंड्स ऑन थीटा तो इसका मतलब भाई ये तो फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। रीजन असर्शन में ध्यान रखिए इन क्वेश्चंस में, ऐसे कंडीशन में जब पहला असर्शन ट्रू होता है दूसरा रीजन फॉल्स हो जाता है, फाइनली आप सी ऑप्शन टिक करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन ही है, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है। होपफुली बेटा क्लास आपको समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। और जो भी नया बच्चा बैठा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बेटा शेयर करो, ठीक है। दूसरी बात, क्लास को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो, और ऐसी ही क्लास आप रेगुलर बेस में अटेंड करो जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, बेस्ट विशेस।